एक आप ही तो नहीं हो कि मैं आपके नाम कर दूं। पहले ही आपने जो है वो 4 शादियां तो कर ली, अब अगर जायदाद में आपके नाम करूंगी तो आप आगे पता नहीं क्या करेंगे। तुम जायदाद मेरे नाम करो, मैं कुछ करना चाहता हूँ इस मुल्क में, अपने पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमान बच्चों के लिए। मेरी बहुत बड़ी सोच है। मेरा दोस्त हैदर वो हर तरह मेरा साथ देने के लिए राजमान है। हाँ हैदर भाई तो चलो समझ में आता है, लेकिन आपकी मुझे समझ नहीं आ रही। आपके नाम मैंने जायदाद नहीं की, उसके बावजूद आपने 4 शादियाँ कर ली। अगर मैं जायदाद आपके नाम कर दूंगी तो फिर तो आप, जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया में जो है वो यही काम करते फिर। मतलब आप कहना ये चाहती हैं कि मैं तार पे ही टंगा हूँ? नहीं, अब वो जायदाद जो है वो हम लोग, मतलब मैंने जो सोचा है वो ये सोचा है कि मैं 4 हिस्सों में तकसीम करूं। अच्छी बात है। तो तुम अपनी स्वप्नों का भी यही सोच रही हो, अच्छा सोच रही हो। तो क्या करें, हमें अपनी सेफ्टी भी चाहिए। सेफ्टी मिलेगी तुम्हें हर हाल में मिलेगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तो मैं तुम्हारा गुबार भी बात नहीं कर सकता। हाँ ये तो आप कह रहे हो, लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं हो रहा। मैं आप पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ, बहुत ज्यादा, लेकिन अब मेरा ट्रस्ट जो है वो टूटता जा रहा है। मेरे भरोसे को आपने बहुत तोड़ा। माना कि ठीक है, एक बार गलती हो गई तो गलती की इतनी बड़ी सजा नहीं दी जाती कि जितना तुम सोच रही हो, तुम जो कर रही हो, क्या वो ठीक है? एक बार गलती, आपने तो 3 बार गलती की और आप ये बात कर रहे हो कि एक बार गलती। मेरी नजर में शादी करना कोई गलती नहीं है, ये हर मुसलमान का हक है। लेकिन आप पहले सामने वाले से बात तो करो, उससे आप इजाजत तो लो, पूछो कैसे। मैं अगर इजाजत भी देता तो मुझे इतना पता था कि तुम मुझे मना नहीं करती। मैं नहीं करती। यूं समझ लो कि तुमसे इजाजत लेके इस तरह कोई और मुझे आगे बताएगा तो आपको ये लगता है कि वो मुझे अच्छा लगेगा? अच्छा, बस तुम अब दिल पे बात मत लो। नहीं, जो होना था। मुझे आज बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि मुझे ये लगता था कि आप मुझसे कोई बात नहीं छुपाते, मुझसे हर बात डिस्कस करते हो। मीन्स कि वो बिजनेस की हो, कोई भी हो, एवरीथिंग, किसी भी किस्म की भी कोई बात। तो लेकिन इस बार मुझे वो हुआ कि आपने मुझसे इतनी सारी बातें छुपा दी। अच्छा, बस ये पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दो। आइंदा जो भी काम करूँगा। ठीक है, आप कहते हैं तो सोचेंगे। और फिर जहाँ तक जायदाद का ताल्लुक है, चलो मैं तुम्हें काला बुल बैच दूंगा। तो बात ये है आमिर, तुम्हें अभी इनके पास आए 3 साल हो गए हैं, इनका बहुत पुराना वक्त है। और तुम शायद समझते हो कि तुम कंपटीशन में मेरे साथ शुरू हो जाओ, लेकिन ये गलत है। अगर आप मिलके, क्योंकि हमारा पेशा एक है, कानूनी हम दोनों मुशीर हैं उनके, उसी हिसाब से अगर जायदाद सही लोगों में सही तकसीम हो तो अच्छी बात है। बच्चों को मिलनी चाहिए, मुस्तकबिल में बच्चों का मुस्तकबिल देखा जाता है। देखो ऐसा तो मुझे जायदाद वाले से कोई दिलचस्पी ना केस से, मुझे दिलचस्पी है उसकी। पता है मुझे। और टेलीफोन की भी बातें हैं और सिर्फ उसके मरने का इंतजार कर रहा हूँ। इस बच्ची को सिर्फ मैं जायदाद दिलाऊंगा।
बाकी किसी की जिम्मेदारी नहीं है। फिलहाल तो अभी इस बच्चे को ज्यादा रिश्ते नहीं कर सकते कि आगा सिकंदर क्या नाम है उसका? अब शादी हाँ वो साथी आगा सिकंदर कभी नहीं हो जाएगा वो। उन्होंने बिल्कुल जो जायदाद है वो अपने बच्चे के नाम की है और एक गांव वाली बेटी है उनके नाम की है। हत्या कि अपनी जो बीवी है उसके लिए भी उनको देने के लिए मना किया है, लेकिन फिर भी मैंने उनको बोल के कुछ एकड़ जमीन उनके नाम करवा दी है कि ताकि उनको गुजारा हो सके। और अब तुम इस बच्ची को लेकर आ गए हो। कहा गया हाँ इसके बदले में मुझे भी कुछ मिलेगा, अगर नहीं मिला तो उसकी बीवी तो मिलेगी। अब उस शादी के पीछे कई लोग लगे हुए मारने की, फिर क्या है उसकी जायदाद भी मेरी हो। कई लोग उसको अब्बू कहते हैं, समझ नहीं आता। ये भी अब्बू कहती है। कोई शादी बोल शादी शादी तुम्हारे अमीन की लालची आदमी। लालची नहीं, पैसा बहुत है उसके पास। पैसा ही तो अज्ञान है उसका। बस अगर हम दोनों मिल जाए तो इस बच्ची को भी इसका हक मिल जाएगा और हमारी भी हक तलफी नहीं होगी, समझे? पहले मैंने सोचा था कि इस बच्ची को मैं नदी में फेंक दूं, है लेकिन तो मेरा दिल ने मलामत किया, नहीं बच्ची है इसका क्या। सोच लो अगर हम दोनों मिल जाए। मिल सकते हैं। मुझे इस बच्ची में इसलिए दिलचस्पी है, इसको बचपन से छोटा सा मैंने ही पाला है। मैं नहीं चाहता कि इसके साथ कुछ बुरा हो। मैंने सोचा था ऐसा, लेकिन फिर मैंने बोला गलत है, इसका क्या कसूर है, हमें तो पैसा चाहिए। लेकिन अबू सादिक को हटाना पड़ेगा। आसान नहीं है आपको सादिक को हटाना। एक उसकी सेक्रेटरी है वो बहुत चालाक है लगी। उसकी बीवी भी बड़ी दिलचस्पी लेती है, मुझे भरोसा नहीं है उस पर। ना वो बड़ी शातिर औरत है। मैं उनसे मीटिंग कर चुका हूँ और काफी उसके मैंने जो जायदाद है वो उसको दिलवाई है और कमीशन भी दिया उससे ठीक ठाक। इसलिए तो मैं क्या रहा हूँ क्या उनके अरबों की जायदाद की मशीर है। किसका है? इसी का ये हमारी अम्मी का खून बार पर आ रहा है। हाँ अरे आता हूँ गया वो अबू सादिक। चलो फिर मैं आता हूँ। मैं तो जा रहा हूँ। चले हम लोग निकलो। चल हम लोग सब भाग अच्छा निकलो। काम करो, तुम जाओ, मैं इसको स्कूल छोड़ दूंगा, फिर मैं जाके कुछ खाओगे? चलो स्कूल छोड़ दूंगा, मैं आता हूँ। आ जाओ, शाम फंस गई अब्बू। आ जाओ। एक्शन। जी अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, आपका काम हो गया, मैंने चेक पे साइन वगैरह करवा दिए। जितनी जल्दी हो सके आप आ जाएं। अमाउंट का पता कर लिया आपने? ओह वेरी गुड, क्या बात है। और टिकट्स का क्या हो, करवा लिया? चलिए ठीक है, आप आ जाए, मैं वेट कर रही हूँ। ओके काम हो गया पूरा। देखो अगर तुम चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं चाहूँ तब भी नहीं हो सकता ना, पर आप बताएं, कोई तरीका बताएं, कोई हल बताएं। तुम सेक्रेटरी हो उसकी, खूबसूरत हो। और दूसरी बात ये कि उसके तमाम जायदाद का तुम्हें टिप्स तुम्हारे पास है, यहाँ तक कि तिजोरियों की चाबियां तुम्हारे पास होती हैं। तुम क्योंकि उस पर नागन बन के बैठी हुई है। क्या मतलब है आपका, मैं नागिन बन के बैठी हूँ? ये जिम्मेदारी निभा रही हूँ। जिम्मेदारी आगे की दुनिया देखो, अपनी लाइफ में देखो। खाली ये जिंदगी नहीं है। अब वो सादिक आज है कल नहीं है। जितना उसका दुश्मनी है लोगों से, कभी भी कुछ हो सकता है। मैं उसका वकील हूँ, मुझे पता है उसकी जान को बहुत खतरा है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ मिल जाओ। तो मैं मिल तो जाऊँ, पर मुझे क्या मिलेगा? सबसे पहले तुम्हारा मैं मिलूंगा। अरे मुस्तकबिल देखो अपना, एक
निकलो इस मुल्क से, उठाओ पैसा, साफ करो तिजोरियां, चेक मुस्लिम करो, सारे चेक्स क्लियर करवाओ, 2 नंबर साइन करवा के चाली। तुम और मैं चाहे तो रातों रात करोड़पति अरबपति हो सकते हैं। सही कह रहे हो आप। देखो यहाँ हमने इतने साल मैंने गुजारे, मुझे क्या मिला? 4 करोड़ ठीक है, लेकिन अरबों खरबों की जायदाद से, समंदर में से 1-2 बूंद। तुम चाहो तो हम दोनों एक प्लानिंग के तहत यहाँ से पैसा लेके सच? पाए। ऐसी क्या प्लानिंग है, आप बताओ मुझे। काम कर सकते हो, तिजोरिया की चाबी है, चेक बुक तुम्हारे पास है, सारी चीजें मेरे पास है। तुम उससे चेक पे साइन करवाओ, मैं पता करता हूँ बैंकों में अमाउंट कितना है। क्या हो जाएगा? मुझे पता है तुम यूँ करवाओगे साइन। तुम जो डॉक्यूमेंट्स उनके सामने रखती हो और बोलती हो सर इसकी साइन कर दें, वो आंखें बंद करके सिर्फ साइन करते हैं, ना पढ़ते हैं ना कुछ करते हैं। और उनकी बेटी का भी कुछ ऐसा ही है। नहीं ऐसा नहीं, हमने अल्लाह का मुंह दिखाना है। ओहो। उनकी बेटियों का थोड़ा बहुत हेल्प चोर करके चोरी जाएं। करने निकले और फिर कहते हैं अल्लाह को भी अरे थोड़ा बहुत छोड़ के जाएंगे, इतना भी नहीं, मैं इतना संगल नहीं हूँ। अच्छा। और तुम जहाँ बोलोगे उस कंट्री में चलेंगे और तुम्हें भरपूर जिंदगी गुजारेंगे, पहाड़ पे जाएगी। तंग आ गया उससे मैं, गाने सुन के। असल में हुआ ये था कि ये उस वक्त जब मेरी शादी हुई थी, मैं बहुत ही बेरोजगार था, बहुत परेशान था। तो उसके बाप ने सपोर्ट किया था मुझे, अच्छा। और वो लेकर आया था मुझे अबू सादिक के पास कि अपना कानूनी मुशीर मुझे रखना, जिसकी वजह से मैं अब तक ये मुसीबत झेल रहा हूँ। तो वेल सेट हो गया, फिर भी बीवी को परेशानी है। नहीं वो बीवी के नाम पर ठीक ठाक पैसा है, लेकिन उसको भी उसी के नाम है। जरूरत का पैसा मुझे शुरू में देती थी, लेकिन जब से मैं इनके साथ आया हूँ तब मैं खुद ही खर्चा निकाल लेता हूँ यहाँ से। अब इतना है कि जिंदगी आराम से गुजरेगी, लेकिन अगर तुम साथ हो तो बिल्कुल मैं देने को तैयार हूँ, पर आप साथ नहीं छोड़ना। वादा। पक्का बात, पक्का वादा। ठीक है? बस तुमने कल करना है कि उससे चेक वैक्स साइन करवाओ किसी भी बहाने से। मैं पता करता हूँ अमाउंट कितना है, उससे कम अमाउंट थोड़ा चेक में भर के फिल करते, और यहाँ 2 दिन के अंदर मैं टिकटें बुक करवाता हूँ। चलिए ठीक है, आप अपना काम ओके, तुम अपना काम करो। मैंने चेक ओके। किया। हाँ, अब हम जो अबू सादिक, अबू सादिक बहुत बड़ा आदमी है, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और ये सारे गार्ड्स हैं, उन्हीं के गार्ड्स हैं सारे। और उनकी ये सब एक पानी वानी पिलाओ, चाय पिलाओ। उनकी एक बुलावे पे ये क्या सब करूं? पलट हो जाते हैं। सिर्फ उनको मुझे पता है, मैं जानता हूँ, उनका पर्सनल सेक्रेटरी भी हूँ, और हमेशा उनका काम जो है मुझसे उनका बाहर- टाइम का एक मसला है। वो बहुत मुश्किल से टाइम दे पाते टाइम बिजी रहते हैं। हैं। बड़ा बिजनेसमैन आदमी है, और आप जानते हैं बिजनेसमैन के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप बैठो, आप बैठो, गार्ड्स को यहीं खड़े रहना, हाँ ठीक, ठीक है? बस हाँ, अब सब बात है जैसे हम यही देखते हैं। वो सब बात है जो कुछ लोग, और अभी आप इंतज़ार करें, इंशाल्लाह सारे मसले हल हो जाते हैं। जो हमारे मसले हैं इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। और ये अपने किरदार की बात है, जो जिस तरीके से होगा उसको उसी उसका फल मिलेगा। वो किसी को छोड़ते नहीं। जी होती हैं। हाँ भाई, क्या बात है, तुम लोग आराम से रहो। देख हद्दार आप तुम लोग नहीं, बैठो, हद्दार तुम जी नहीं। मैं हद्दार जी, हूँ। बाकी कोई परेशानी? जी सर, सब खामोश हो जाओ, खामोश। खामोशी चाहिए मुझे, मुझे खामोशी चाहिए। तुम भी खामोश हो जाओ। ये मेरा पर्सनल सेक्रेटरी है। यही पकड़ो, रखो अपने कंधे पे।
बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पर, बहुत कुछ चल रहा है हमारी आस्तीनों में। और ये देखो, ये हमारा मार्का, ये हमारी ज़रूरत है और ये हमारी टीम का स्लोगन, टीम का स्लोगन है ये हम साथ लेके चलेंगे। हमारी टीम का एक एक मेंबर इसको वेयर करेगा, पहनेगा। इसको संभालो, अपना मुंह छुपाओ। आपस में तुम लोग लड़ रहे हो, तो उसको गद्दार कहता है, कोई किसको गद्दार कहता है, कॉस्ट भूल गए हो। लेकिन मैं जानता हूँ, मैं एक एक को जानता हूँ, तुम्हें भी जानता हूँ, तुम्हारे काम को भी जानता हूँ, तुम्हारी नीयत को भी जानता हूँ। तुम मुझे नहीं जानते। तुम जो कर रहे हो ना, तुम जहाद के नाम पे मिलावट कर रहे हो, लोगों से पैसे भी ले रहे हो तुम। और ये सब लोग, इन सब के सामने मैं तुम्हें दुनिया से फारिग कर दूंगा, किसी और के कहने पे नहीं। मेरे पास अपनी इन्फॉर्मेशन है, मेरे अपने ज़राए बता रहे हैं कि तुम दुश्मनों से मिल गए हो। हाँ, अभी तो मैंने तुम पे वज़न ही नहीं डाला। जिस दिन मैं सुराग कर दूंगा ना, उस दिन पता चलेगा तुझे। तुम लोग क्या समझते हो, मैं सोता रहता हूँ, मुझे किसी बात का इल्म नहीं है। मैं सबके बारे में जानकारी रखता हूँ, एक एक की इन्फॉर्मेशन है। मेरे ज़राए मुझे बताते हैं और इसी का इस्तेमाल करता हूँ मैं। सुला देता हूँ। अभी तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हें सोना पड़ेगा। तुमने हमारी आस्तीनों में रह के जो काम किया, और तुमने साथ दिया इसका, तुम दोनों ने साथ दिया है। तुम्हें पता नहीं है, ये गन जब मैं तान लेता हूँ ना, ये वापस नहीं करता। तुम सबका नंबर आ गया है। मुझे बगावत की बू सुनाई दे रही है। तुम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जहाद एक अच्छी कॉस्ट है। जहाद के लिए निकलना है, ग्रुप बंदी नहीं करनी, लोगों को वर्गलाना नहीं है। हमने कोई अगवा बराए तावान नहीं करना। लोगों के मसले मसाइल के नाम पे लोगों से पैसा नहीं बटोरना। तुम लोग सब तैयार हो जाओ, सब तैयार हो जाओ, सबको देख लूँगा मैं। तुम इधर आओ, पीछे बैठो, ऊपर बैठ रहे हो। तुम क्या समझते हो, मुझे पता नहीं है। सर मेरा नहीं है सर। तुम जानते नहीं हो तुम किससे बात कर रहे हो। सब मेरे पीछे मुझे खंजर मार रहे हो, मेरे पीछे से मुझ पर वार कर रहे हो। ग्रुप बंदियां की हुई है तकरीबन 70-80%। ले जाओ इसको, ले जाओ। बड़ा डट के बैठा हुआ था, इसको उड़ा दो। तुम भी आ जाओ, इसको साफ करो। चलो आप भी आ जाओ। ले जाओ इसको, सबको ले जाओ इनको। चलो। हाँ, कितनी भीड़ कम हो गई, लीडर बन रहा। तुम और तुम भी, तुम क्या समझते हो तुम लोग बच जाओगे? तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं, मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है। क्या किया तुमने माल बनाने के अलावा? 24 घंटे में 20 घंटे माल बनाता है, 2 घंटे खुशामद करता है मेरी। मैं कैसे बताऊं? अबे खुशामद करनी है तो खुल के कर, खंजर नहीं मार। मेरे पे खंजर चला रहा है। जमीन से लेकर आया था मैं इसको, कहां से उठा के कहां बिठा दिया। लेकिन ये नमक हराम, ये अपनी औकात दिखाए बगैर नहीं रहा। मुझे क्या औकात है यार, मेरी औकात तुम्हारे सामने क्या है यार। सीलो, हाँ मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। ले जाओ इसको, चलो आगे जाओ। ले जाओ। पता नहीं क्या समझते अपने आप को।
इतना चौड़ा होके घूमता है ना, ये सारा हमारे बलबूते पे, हमारे कंधे पे रख के चलाता है। लेकिन मुझे इन दोनों का अफसोस है, इन दोनों को मिस करूँगा मैं, लेकिन इनको लाने वाला भी मैं, इनको चलाने वाला भी मैं। हर किस्म की सपोर्ट दी मैंने इनको। ज़मीन के कीड़े थे ये, आसमान पे जाके बिठा दिया इनको मैंने। आप लोगों के सामने ही क्या औकात थी, आप खाना खाओ, इनको दूसरे कमरे में खाना खिलाओ, चलो बच्चे भी हैं। हाँ, आप भी खाना सर, आपको खाना खाओ, खाना खाओ, खाए बगैर कोई नहीं जाएगा, खाने के लिए ही हम लोग। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।